जय गुरु जी। आज हम ये तृतीय शतरुद्र संहिता पढ़ रहे हैं। ये शिव पुराण के अंदर है और यहाँ पर शिव ने कई असंख्य अवतार लिए थे, लेकिन उनके कुछ अवतार थे जो प्रमुख हैं, जो सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं। और जब सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा जी ने ध्यान के जब लगाया तो उन्होंने ये 5 अवतार लिए। तो पहला अवतार था सद्योजात, फिर वामदेव, तत्पुरुष, अघोर और ईशान। तो इन सब के उनके रूप में चार चार उनके पुत्रों का जन्म हुआ और सबने ही योग मार्ग को अपनाया। ब्रह्मा जी चाहते थे सृष्टि का विस्तार हो, लेकिन जो उनके पुत्र हुए उन सब ने योग मार्ग को अपनाया और वो सब तपस्या करने के लिए चले गए। तो उन्होंने फिर शिव से प्रार्थना की, तो शिव ने अपनी 8 मूर्तियों के रूप में अगेन फिर से अवतार लिया। और शिव की जो 8 मूर्तियां हैं वो है शर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव। जो शर्व है वो भूमि का रूप है, तो विशंभर रूप में जगत को धारण करने के लिए शिव ने शर्व रूप लिया। फिर उन्होंने संसार को जिलाने के लिए जल का रूप लिया जो कि भव है। फिर उन्होंने अग्नि का रूप लिया जो कि रुद्र है, कि संसार को पालता है। फिर उग्र का रूप लिया जो कि पवन है, जो कि संसार को चलाता है। फिर उन्होंने भीम का रूप लिया जो कि आकाश है, राग समुदाय का भेदन करता है। फिर इसके बाद उन्होंने पशुपति का रूप लिया जो कि पशु जीवों के पाश को काटने वाला है। फिर इसके बाद उन्होंने ईशान का रूप लिया जो कि सूर्य है। ईशान नामक सूर्य प्रकाश देने वाला है, वो पूरी धरती को, पूरे ब्रह्मांड को, पूरी सृष्टि को प्रकाशमय कर देता है। फिर महादेव का रूप जो कि चंद्र है, जो कि अमृत किरणों वाला संसार का तृप्ति करता है। इस प्रकार शिव ने अपनी ये 8 मूर्तियों के में सारा संसार उनकी इन 8 मूर्तियों में अधिष्ठित है। यानी कि जो ये 8 मूर्तियां थी शिव की, इसके अंदर पूरा संसार समा गया है। भूमि, जल, वायु, अग्नि, आकाश, सूर्य, चंद्रमा, सब इसके अंदर समा गया है। इसी तरह से फिर जब किसी भी तरह से सृष्टि आगे नहीं बढ़ पा रही थी तो ब्रह्मा जी बहुत दुखी हो गए। उन्होंने फिर शिव की आराधना की कि सृष्टि तो आगे नहीं बढ़ पा रही, आपकी इन मूर्तियों से भी सृष्टि यहीं की यहीं रुकी हुई है। तब उन्होंने आकाशवाणी हुई कि आप देवी की आराधना करो। तब ब्रह्मा जी ने शिव के साथ साथ शक्ति की आराधना आरंभ की। तो जब उन्होंने सृष्टि की आगे बढ़ाने के लिए आराधना की, स्तुति करनी आरंभ की शक्ति की, तो उनके मनोरथ को जानकर शिव प्रसन्न होकर उनके पास आए। उन्होंने अपने शरीर से शक्ति को पृथक कर दिया और ब्रह्मा जी ने उनकी आराधना की और उनको बोला कि माँ आप ही हैं जो इस सृष्टि का विस्तार कर सकती हैं, आप ही जन्म और मृत्यु देने वाली हैं, आप ही पूरी इस ब्रह्मांड की माता हैं। तो अब आप ही कृपा करो जिससे सृष्टि का विस्तार हो। तो उन्होंने और फिर उन्होंने बोला कि आप मेरे पुत्र दक्ष की पुत्री बन जाओ और रुद्र के साथ विवाह करो, ताकि सृष्टि में आगे चलकर विस्तार हो सके, तो इस सृष्टि चक्र को आगे बढ़ सके। तब शक्ति ने अपनी भुवों के मध्य से एक अपने ही जैसी कांति वाली शक्ति को प्रकट किया और उनको ब्रह्मा जी को वरदान दिया कि आप जैसा चाहते हो वैसा ही होगा। और फिर वो वापस शिव के अंदर वो शक्ति समा गई और शिव और शक्ति दोनों वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। तो इस प्रकार शिव ने अर्धनारीश्वर का रूप लिया ताकि इस सृष्टि का विस्तार हो सके और सृष्टि आगे बढ़ सके। थैंक यू गुरु जी।